हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथमेटिक्स पॉइंट। तो आज का टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ करंट अफेयर्स में कुछ हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। जो आपके करंट अफेयर्स का जो टॉपिक आता है यूकेएसएससी में, वो एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही मैंने दिया है। और आपके लिए मैं कुछ लास्ट में हमने वीडियोज़ अपलोड करी थी, वो मैंने आपके लिए कोई टॉपिक लिए जो मेन उसमें पॉइंट थे वो आपके साथ डिस्कस करे थे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं और आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो प्लीज़ गाइस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज का टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। गाइस मैं आपके लिए रीजनिंग के भी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपके साथ जो होंगे टॉपिक वो डिस्कस करने वाली हूँ। तो अगर आपको रीजनिंग से रिलेटेड कोई भी टॉपिक जानना हो, समझना हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगेंगी तो गाइस लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। पॉइंट। तो आज मैं फिर से आपको लेके आई हूँ करंट अफेयर्स अपडेट में कुछ क्वेश्चन, जिसमें हम आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो गाइज प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक बिना टाइम वेस्ट के, जो मैंने लिए हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसके बाद हम कुछ इनका जो हम डिटेल्स में पढ़ने के बाद इनको A1 लीनियर में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट करे। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, पहला क्वेश्चन है हमसे जो आएगा आपका करंट अफेयर्स का, वो है आपका जो मैंने कवर करा है, वो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसने पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका अनिल सिन्हा, सेकंड ऑप्शन है आपका पंकज बोरा, सी ऑप्शन है आपका राजीव अवस्थी और डी ऑप्शन है आपका दीपक कुमार। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण कराया है। तो इसका आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी, पंकज बोरा। आइए इनके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। पंकज बोरा है कौन? पंकज बोरा जो है आपके अहमदाबाद के चार्टेड अकाउंटेंट पंकज बोरा ने इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईसीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में का पदभार ग्रहण करा है। आईसीसी के भारत के में 14 कार्यालय सहित अमेरिकन में 27 साझेदार संगठन है, जो भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने में मदद करता है। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना 1968 में की गई थी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रूप के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। तो इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, पंकज बोरा। ठीक है, हमने डिटेल से पढ़ा पंकज बोरा कौन है, अहमदाबाद के चार्टेड अकाउंटेंट है। पंकज बोरा ने अमेरिका इंडो अमेरिकन में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करा है। और सेकंड इसमें क्वेश्चन बनता है वो बनेगा इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना कब की गई थी। तो वो की गई थी आपकी 1968 में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका वर्ल्ड साइड डे 2023 कब मनाया गया है। 11 अक्टूबर, बी है ऑप्शन आपका 12 अक्टूबर, सी ऑप्शन है आपका 13 अक्टूबर और डी ऑप्शन है आपका 14 अक्टूबर। तो ये मनाया गया है गाइज आपका 12 अक्टूबर को। कब मनाया गया है आपका 12 अक्टूबर को मनाया गया। अब हम जान लेते हैं क्यों मनाया जाता है और इसकी थीम क्या थी। ठीक है, तो वर्ल्ड साइड डे प्रतिवर्ष अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। इस बार यह 12 अक्टूबर को पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। इसके मनाने का उद्देश्य लोगों से आँख से जुड़ी बीमारी को लेकर जागरूक करना। इस वर्ष इसका थीम था लव योर आइज एट वर्क। ठीक है, तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक कब मनाया जाता है, तो ये अक्टूबर के कौन से प्रतिवर्ष अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। तो 12 अक्टूबर को इस बार क्या पड़ा था, गुरुवार, तो इसलिए मनाया गया ये वर्ल्ड साइड डे। ठीक है, इसकी थीम पूछी जा सकती है। थीम क्या थी, तो थीम थी लव योर आइज एट वर्क। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन था G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट P20 का आयोजन कहाँ किया गया। आपका ए ऑप्शन है नई दिल्ली, बी ऑप्शन है जयपुर, सी ऑप्शन है आपका लखनऊ, डी ऑप्शन है आपका मुंबई। तो इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, जो है नई दिल्ली। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री 13 अक्टूबर को 9वें G20 पार्लियामेंट स्पीकर P20 का उद्घाटन करेंगे। आयोजन नई दिल्ली स्थित यशोभूमि में किया जाएगा। इस शिखर में सम्मेलन की मेजबानी G20 की भारत की अध्यक्षता की विस्तृत फ्रेमवर्क के तहत भारत की संसद द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में G20 के सदस्य देशों एवं आमंत्रित देशों की सांसदों का अध्यक्ष भाग लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम इसकी बात कर ले, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन था। अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, जो है हमारा 8वीं ब्रिक्स कंपटीशन कॉन्फ्रेंस 2023 का उद्घाटन किसने किया था। अनुराग ठाकुर ने, राहुल जौहरी ने, अजय सिन्हा ने या अशोक भूषण ने। तो इसका राइट ऑप्शन होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर डी, अशोक भूषण। इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। अशोक भूषण राष्ट्रीय कंपनी
कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने नई दिल्ली के 8वीं ब्रिक्स कंपटीशन 2023 का उद्घाटन किया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग इसकी मेजबानी कर रहा है। इसका आयोजन 11 से 13 अक्टूबर 2023 से किया जा रहा है। इसमें ब्रिक्स प्रतिस्पर्धा प्राधिकारों के सहित कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधित्व ने भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी, अशोक भूषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेतु बंधन योजना के तहत राज्य में 118.50 करोड़ रुपए के कुल 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है आपका बिहार, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है आपका उत्तराखंड। तो इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सेतु बंधन योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश में 118.50 करोड़ रुपये प्रति की 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि इसका उद्देश्य सभी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन आपका, एक बार रिपीट कर लेते हैं। सेतु बंधन योजना के तहत किस राज्य ने 118.50 करोड़ रुपए के लिए के कुल 7 परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो इसका ऑप्शन नंबर है आपका सी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने गंगेटिक डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव के रूप में घोषित किया है? मध्य प्रदेश ने, राजस्थान ने, पश्चिम बंगाल ने, उत्तर प्रदेश ने। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगेटिक डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया है। इसका वैज्ञानिक नाम प्लेटेनिस्टा गैंगेटिक है। गंगा डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त की कैटेगरी में रखा गया है। 2009 में गंगा डॉल्फिन को भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी थी। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य ने गंगेटिक डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव के रूप में घोषित किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सही है डी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम बात कर लेते हैं। इनको वन लीनियर में, जो अभी हमने क्वेश्चन रिपीट करे हैं तो इनको वन लीनियर में पढ़ते हैं। वन लीनियर में क्वेश्चन हम इसलिए पढ़ रहे हैं तो ताकि जो आपने अभी रिवाइज करा है, जो आपने अभी लर्न करा है, जो मैंने आपको बताया है, उसको दोबारा रिवाइज करने से आपको जो है माइंड में कुछ चीज़ें सेट हो जाती है। कभी कभी हम कितना भी पढ़ लें हमें याद नहीं होता, पर हम कभी कोई चीज़ ऐसी देखते हैं और सुनते हैं बार बार, तो वो हमें रिपीट करते हैं तो वो हमें अच्छे से याद हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करा रही हूँ। तो रिपीट कर रहे हैं हम, हाल ही में किस राज्य ने गंगेटिक डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव के रूप में घोषित किया है? तो इसका नाम है उत्तर प्रदेश। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपका, एक दिवसीय विश्व कप में शतक बनाने वाले सबसे उम्रदान कप्तान कौन बने? तो वो है रोहित शर्मा। ठीक है, थर्ड है आपका, इंटेलिजेंस ग्रीवेंस मॉनिटरिंग सिस्टम 2.0 सार्वजनिक शिकायत पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? तो यह जितेंद्र सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो है ऑप्शन आपका पंकज बोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 8वीं ब्रिक्स कंपटीशन कॉन्फ्रेंस 2023 का उद्घाटन किसने किया है? तो वो है अशोक भूषण। सेकंड क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, वो है हमारा, सेतु बंधन योजना के तहत राज्य में 118.50 करोड़ रुपए के 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, किसने दी गई? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, G20 पार्लियामेंट स्पीकर्स P20 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड साइड डे 2023 कब मनाया गया? 12 अक्टूबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का नया रिकॉर्ड किसने खिलाड़ी ने बनाया है? तो वह रोहित शर्मा। ठीक है, तो आज की ये थी कुछ करंट अफेयर्स। ठीक है, जिसमें हमने वन लीनियर क्वेश्चन में हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था। ठीक है, हमने वन लीनियर क्वेश्चन में जो हमने पढ़े, इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो हमने पढ़े। ठीक है, वर्ल्ड साइड डे कब बनाया जाता है? और नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, G20 पार्लियामेंट स्पीकर्स P20 का आयोजन कहाँ किया गया? और उसके बाद हमने पढ़ा 8वीं ब्रिक्स कंपटीशन कॉन्फ्रेंस 2023 का उद्घाटन किसने किया? उसके बाद हमने पढ़ा, सेतु बंधन योजना के तहत किस राज्य ने 118.50 करोड़ रुपए के 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। उसके बाद हमने पढ़ा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने गैंगेटिक डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव के रूप में घोषित किया है। फिर पढ़ा हमने, सेतु बंधन योजना के तहत किस राज्य ने 118.50 करोड़ रुपए के 7 पुलों को मंजूरी दी है। तो ये थे हमारे कुछ आज के क्वेश्चन। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है और आपके लिए हेल्पफुल है तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो गाइस तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।